और भारतीय सेना में और 147 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। और इसी के बाद अब स्थायी कमीशन के योग्य 615 ऑफिसर्स में से अब तक 424 को ये पद दिया जाता है। बातें बता दें आपको कि भारतीय सेना की तरफ से बुधवार को इस बारे में बयान जारी कर बताया गया है कि गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन दिए जाने के नियमों पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के परमानेंट कमीशन के लिए जिस तरह से नियम की जरूरत बनाई गई है वो पूरी तरह से तर्कहीन है। ऐसे में कोर्ट ने आगे कहा था कि हमें समझना होगा कि समाज का तंत्र पुरुषों द्वारा और पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को दिए गए अपने फैसले में सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने को कहा था। और देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 48,792 नए कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 624 संक्रमितों की जान चली गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि वर्तमान में 4,29,946 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,11,408 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि अब तक कुल 3,01,04,000 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,09,46,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 13 जुलाई तक देश भर में 38,76,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। ऐसे में बीते दिन 37,14,000 टीके लगाए गए हैं और बीते दिन करीब 19.15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट भी किए जा चुके हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। और मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोग जो संक्रमित पाए गए हैं उनकी संख्या अब कुल मिलाकर 7,91,583 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 2 और लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 10,508 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के 52 जिलों में से केवल 9 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए, जबकि बाकी 43 जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आ पाया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में 11, इंदौर में 4, सागर में 2 और ग्वालियर, जबलपुर, निवाड़ी, राजगढ़, सीहोर और सिवनी में एक एक मामला सामने आया है। तो इसी बीच अधिकारियों ने भी बताया कि प्रदेश में कुल 7,91,583 संक्रमित में से अब तक 7,80,796 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 279 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 295 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़ करके 9,98,565 हो गई है। राज्य में मंगलवार को 122 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी भी दे दी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 9,98,565 लोग संक्रमित हुए हैं और इसी के साथ ही 9,80,933 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में 4,150 मरीज अभी भी उपचाराधीन है और संक्रमण से कुल 13,482 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के रायपुर जिले में सबसे अधिक 1,57,452 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमित 3,134 लोगों की मौत हो गई है।
और वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और राज्य में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि बाकी दिनों में कुछ ढील भी दी गई है और इसी के साथ ही अब इस ढील के मुताबिक दुकानों को रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। साथ ही सप्ताह में लोगों के लिए बैंक में 5 दिनों तक कामकाज चालू रहेंगे और इसी बीच श्रेणी ए में सभी प्रकार की दुकानों और कारोबारी संस्थान सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन को छोड़कर बाकी दिन खुले रहेंगे। ऐसे में श्रेणी बी में जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। श्रेणी सी में जरूरी सामान बिक्री की दुकानें सभी दिन चालू रहेंगी, जबकि अन्य दुकानों को सिर्फ शुक्रवार को खोलने की अनुमति है। मीटिंग में भी ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड को राज्य में लॉकडाउन रहेगा, जबकि केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 7,798 नए मामले सामने आए, जबकि महामारी से 100 और मरीजों की मौत हो गई है।